नाज़रीन, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वुसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब से ठीक 36 घंटे बाद पंजाब असम्बली जो है अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब करेगी। अगर सब चीज़ें अगर हम अक्सरियत की बुनियाद पर जाएँ तो PTI और PMLQ की जो सीटें हैं वो तकरीबन 188 हैं। उन्हें हुकूमत बनाने के लिए 186 चाहिए। मुस्लिम लीग नून और उनके जो एलाइज़ हैं उनके पास सीटें 180 के लगभग हैं, तो यानी तकरीबन 8 से 9 मेंबरान का फ़र्क है। होना तो ये चाहिए था कि एक प्रोसेस होता जो होगा जुमे के रोज़, मगर उससे पहले आपको पता है पंजाब में जब तक एक्साइटमेंट ना हो तो कुछ भी मज़ा नहीं आता। फिर तो हमारे रोज़ एक फिल्म रिलीज़ हो रही है। हाँ, आप देखें। और क्या। और एक दफ़ा से फिर ये हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं कि वो बिक रहा है, वो ख़रीद रहे हैं। 8 कम से कम MPs का फ़र्क है, ठीक है। तो अब कितने 5 नहीं 5 भी निकाल लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, 5 वोट कम हो जाएंगे ना। चलिए, फिर 1 वोट से ये जीत जाएंगे। कौन? अपने हमजा वाले। अच्छा, इसलिए कि वो जो वजीर दाखिला के मुंह से निकल गया था ना कि जी फ़र्ज़ करें 5 से 7 MPA अगर गायब हो जाते हैं तो फिर ये अपना वज़ीर आला ढूंढते फिरेंगे। तो जो वुड भी वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, 2 रुकनी बेंच ने समाअत भी कर ली और ट्रांसक्रिप्ट भी मंगवा लिया। कल भी उसकी समाअत हो रही है क्योंकि उन्हें पूरा रिकॉर्ड मंगवा लिया है। अच्छा, हमारे जो लाहौर के नुमाइंदे हैं अबू बकर बिलाल साहब, उन्हें हमने कहा कि पहले ज़रा जा कर के उन होटलों की तो ख़बर लें कि होटलों में क्या चल रहा है, तो पहले उनकी बात सुन लें। अबू बकर बिलाल साहब। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है दोनों जमातों की जानिब से, वो बिल्कुल उसी प्रैक्टिस को दोहराया गया है जो कि पहले मुस्लिम लीग नवाज़ या PDM की जो जमातें आपके अंदर करती रही हैं। जैसे कि हमजा शहबाज को जब वज़ीर आला बनाना था तो उस वक़्त तमाम अरकान को कभी गुलबर्ग के होटल में तो कभी कैंट के होटल में घुमाया जाता रहा। बिल आखिर कैंट के में जो मौजूद एयरपोर्ट के पास निजी होटल है वहाँ से लेके जाया गया था तमाम अरकान असम्बली को पंजाब असम्बली। लेकिन इस बार जब दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है। पहले इनकी तरफ से तो ये प्रैक्टिस नहीं हुई थी, लेकिन इस बार एक बार फिर जो परवेज़ इलाही को मुंतखब करने के लिए, उनको वज़ीर आला बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली और उसके साथ साथ काफ लीग के अरकान पंजाब असम्बली जो हैं उनको निजी होटल में शिफ्ट किया गया है। पहले जो गुज़िश्ता रोज़ सबको लाहौर तलब किया गया था लेकिन वो तादाद मुकम्मल नहीं हो सकी थी। जो मर्द अरकान पंजाब असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको गुलबर्ग के होटल में रखा गया था, जबकि ख़वातीन को जो बिल्कुल पंजाब असम्बली के साथ एक निजी होटल है वहाँ पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब लेटेस्ट इतलात ये हैं कि सबको इकट्ठा किया जा रहा है। सबको जो माल रोड के ऊपर 5 स्टार होटल है लाहौर में, वहाँ पर अब इतलात के मुताबिक तकरीबन 200 के करीब कमरे जो हैं वो बुक कर लिए गए हैं और तमाम अरकान पंजाब असम्बली को वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद की कहानी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने भी अपने अरकान असम्बली को जो है वो होटल के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उनका इंतखाब वही है, एयरपोर्ट के करीब जो होटल है वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। 22 जुलाई को इंतखाब होने जा रहा है। बिल्कुल उसी प्रैक्टिस से एक बार फिर दोनों जो जमातें हैं वो उस प्रैक्टिस को दोहराएंगी और बसेस का भी अरेंज कर लिया गया है। दोनों जमातों ने बसेस का अरेंज कर लिया है। इतलात यही हैं कि तमाम अरकान असम्बली को बसेस के अंदर इकट्ठा लेकर जाया जाएगा। बस नहीं चल रहा, बस चल रही है। देखिए, तहरीक इंसाफ का तो समझ में आता है कि वो अपने MPs को 200 कमरों में रख रहे हैं इसलिए कि रेट बकौल उनके चल रहा है 40 से 50 करोड़ रुपए तक। ये नून वाले जो हैं ये अपने MPs को क्यों होटल में रख रहे हैं? इसलिए कि अगले जो हैं वो 10 करोड़ से ज़्यादा की ऑफर नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो कौन जाएगा? 10 पे कौन टूट? नहीं, 10 करोड़ भी सर मिल जाए तो यार एक ऐसे MPA दिखा दो जो 10 पे टूटता हो। अच्छा, चलिए आपको एक ऐसा MPA ज़रूर दिखा देते हैं कि जो कह रहा है कि उसको 10 करोड़ की ऑफर हुई है। इलियास चिन्योटी साहब हैं नून के। अच्छा, ज़रा उनको सुना दीजिएगा भाई।
जी हाँ, मेरे साथ रब्ते की कोशिश की गई सऊदी अरब में भी, और अभी भी मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे कॉलें आ रही थी। और इससे पहले जो हमारा दूसरा हमारा एक गुजरा है मरहला, उसमें मुझे मेरे जो ताल्लुक वाले थे उनको 10 करोड़ रुपया कहा कि ये MPA साहब के लिए, 2 करोड़ रुपया उन लोगों के लिए जो कि उनके साथ हमारी डीलिंग करवाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 10 करोड़ नहीं 10 अरब भी होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। बकौल इनके कि 10 करोड़ की ऑफर हुई, लेकिन कमीशन क्योंकि बीच वाले ने 2 करोड़ तो बाहर उसके बनते हैं, जायज़ बात है। ये बताइए मुझे कि ये जो इस साइड के लोग हैं, मुस्लिम लीग काफ या PTI या शेख रशीद वगैरह, ये जो नून के जो मजहबी जिनके रुझानात ज़्यादा हैं, जैसे चनियोटी साहब हैं, उससे पहले जलील शरकपुरी साहब, उन पे क्यों हाथ डालने की कोशिश करते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं इससे मैंने तो, जलील शरकपुरी के बारे में वो शेख रशीद की मुबैना टेप चल रही थी, exactly. पैसे पहुंच गए ने ऐसा ही है। अच्छा, आज जो है ना, फिर जाहिर है अब ये बात इन तक नहीं रही, मरकज़ी रहनुमाओं तक आ गई है, तो पहले वो सुन लेते फिर हम आएंगे असल मुद्दे के ऊपर। तो फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो रेट खोला वो उनके मुताबिक 40 करोड़ से ऊपर ही है। पहले उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। 3 MPAs हैं, गज़नफ़र अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं, ये गुफ्तगू हो रही है, और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल। हाँ जी। अच्छा, 40 करोड़ लेके MPA मसूद मजीद साहब जो हैं वो तुर्की फ़रार हो गए। 26 kg वज़न जाता है एक मुसाफिर का, तो 40 करोड़ वो अपने साथ ही ले गए होंगे। सर आप तो मेमन सेठ वाली बात कर रहे हैं। मतलब वो तो तुर्की में मिल गया होगा या क्या हुआ उनका? पहले हम अता तारड़ की तरदीद सुन लें, वो मेरे सवाल की कोई अहमियत ही नहीं। आपकी पूरे आपको मौका मिलेगा। अता तारड़ साहब की बात सुन लें, नून लीग के रहनुमा और सीनियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है पंजाब के अभी तक। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान की कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो, तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, गजब खुदा का कि लियाकतपुर से MPA चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। ये चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, ये उनका इस्तीफा है और ये आज का नहीं है। ये मैं चाहता तो पहले मंजर आम पर ले आता। ये 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है जो उन्होंने आपकी पार्टी से नाला होकर, आपकी पार्टी में जिसका नाम तहरीके इंसाफ है, उन्होंने लिखा है कोई इंसाफ नहीं है इसमें। वो बाइज्जत और बावकार शख्स हैं, वो अपना इस्तीफा जमा करा चुके हैं। इस्तीफा ये मंजूर हो गया था? इस्तीफा नहीं मंजूर नहीं हुआ था, क्योंकि मंजूरी के लिए तो फिर ये लहरा क्यों रहा है?
बस दे तो दिया ना, वो उसको वो करने की कोशिश करे। बहरहाल हमारे साथ डॉन अखबार के जो करस्पॉन्डेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रहीम यार ख़ान से इरफानुल हक साहब। उनसे पूछते हैं, इरफान साहब ये चौधरी मजीद साहब, ये जो है चौधरी मसूद मजीद, ये हैं कौन? लियाकतपुर से इलेक्ट हुए हैं, आज सुबह सुबह ये जो है तुर्की भी चले गए हैं, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या हुआ ये साहब? जी ज़ादी साहब, पहले तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि वो चौधरी मसूद अहमद नाम है उनका, मसूद मजीद नहीं है। वो सऊद मजीद साहब जो हैं वो PMLN के जिम्मेदारान में से हैं, बहावलपुर शहर से। ये जरा थोड़ा सा तस्दीक कर लें। अच्छा, चौधरी मसूद साहब और उनके भाई हैं छोटे चौधरी महमूद साहब, ये लियाकतपुर तहसील जो PP कॉन्स्टिट्यूंसी है 257 गालबन, वहाँ से ये अभी चौधरी मसूद साहब जो है PTI से MPA मुंतखब हुए थे। पहले भी ये पुराने सियासतदान, इनके जो छोटे भाई हैं वो PMLQ से MPA रह चुके हैं पहले साहब का किसी रजीम में। तो अभी जो ये इस्तीफे की बात है इनकी, इन्होंने वाकई इस्तीफा दिया था, लेकिन बाद में वो मंजूर नहीं हुआ। और एक इत्तला ये भी थी कि किसी बड़े के कहने पे उन्होंने फिर वो जो बात है इस्तीफे वाली वो ख़त्म कर दी थी। लेकिन आज मेरी जो है वो उनके करीबी अजीज भी हैं और वो PML से जो है वो उनके वो MPA हैं। और उसमें ये है, जब मेरी बात हुई, उनका नाम अरशद जावेद साहब है, उनके करीबी अजीज हैं। तो उन्होंने, जब मैंने पूछा कि वो बाहर चले गए हैं, तो उन्होंने कहा जी वो 2-3 दिन से उनके जो सेल है वो पावर ऑफ है, नहीं मिल रहा है, उनकी कॉल वगैरह नहीं जा रही। दूसरा उन्होंने भी यही बात की कि वो तो इस्तीफा दे चुके हैं, उनका PTI से कोई तल्लुक नहीं है। एक चीज तो ये। उसके बाद जो क्योंकि अभी शाम तक यही अभाम था कि वो आया तुर्की जा चुके हैं या नहीं जा चुके, लेकिन अभी जो है उनकी कोई ट्वीट भी आई है और कुछ राय से ये भी कंफर्म हुआ कि वो आज अलग सुबह किसी फ्लाइट से तुर्की चले गए हैं। अच्छा, तो उसके साथ दूसरी अहम चीज ये है कि वो अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। जी इरफान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनके ऊपर, क्या उन्होंने कोई फेवर्स लिए? आपके इल्म में ऐसी कोई बातें हैं? देखें जी, ये जो इल्जामात हैं इस हवाले से उसी एरिया के एक पार्लियामेंटेरियन हैं और मारूफ पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने जो है वो अनोनिमिटी रिक्वेस्ट करते हुए काफी सारी मुझे बातें बताई। उसमें उन्होंने कहा जी कि एक जो है वो बाअसर कारोबारी शख्सियत हैं, उनका जो है वो जब उन्होंने इस्तीफा दिया चौधरी मसूद साहब ने, तो उन्होंने सारा इनको गाइड किया, उनके कहने पे ही इन्होंने इस्तीफा दिया। और बाद में फिर शायद जो है इनकी मुलाकात चौधरी मसूद साहब की परवेज अलाही साहब से हुई, उनसे भी इनका काफी पुराना ताल्लुक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो इस्तीफे वाला मामला था वो जो है वो उसको खत्म कर दिया या उसको भूल गए। अच्छा, बाद में फिर जो जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने ये कहा कि उनको जो है कुछ भारी रकम भी दी गई, उस जो बाअसर कारोबारी शख्सियत है उसकी। उन्होंने साथ में ये कहा कि पहले वो लाहौर के अस्करी के इलाके में किसी फ्लैट में किराए पर रहते थे चौधरी मसूद साहब, लेकिन उन्होंने ईद से कबल एक 7 से 8 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी है और उसमें वो शिफ्ट हो गए हैं। ओके, तो इरफान साहब हमें यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के हम वापस आते हैं तो मजीद आपसे बात करें। कारोबारी शख्सियत, वो ये भी पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात हैं और हमारे साथी रहीम यार ख़ान में इरफानुल हक साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, हम ये जो PTI के MPA हैं चौधरी मसूद अहमद साहब, इनके बारे में ही बात कर रहे थे। आप डिटेल्स भी बता रहे थे कि तलात ये हैं, इन्होंने घर भी नया आ गया है, सारा कुछ। यार इरफान से तो मैं नहीं पूछूंगा, जाहिर है कि वहाँ उन्हें रहना है। इन्होंने कहा बाअसर कारोबारी शख्सियत। अगर बाअसर कारोबारी शख्सियत, जितना रहीम यार ख़ान को मैं जानता हूँ, अगर उसका ताल्लुक मकामी उससे है तो वो भी कोई चौधरी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, हो सकता है। बहरहाल इरफान साहब, हम अब बात कर रहे थे कि वो इस तरीके से इनको
वो किया गया, घर भी आ गया, तो ये वहाँ तो बातें ज़बान ज़द आम होंगी ना, क्योंकि आज वहाँ पे खासा इनके घर के बाहर एहतजाज भी हुआ है। जी ज़ैदी साहब, इसमें एक तो लियाकतपुर में उनकी रहायशगाह के बाहर एहतजाज हुआ है, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें घर में सिर्फ जो है उनके 2 मुलाजमीन थे। और वहाँ पे जो मुकामी लियाकतपुर के DSP हैं अल्लाह यार सैफी, वो भी पुलिस की नफरी के साथ वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पे उनको डिस्पर्स किया जो मुजाहिरीन थे PTI के। खानपुर में भी एहतजाज हुआ है और बाकायदा उन्होंने जो है जी वो प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे और लोटे वगैरह भी काफी तादाद में थे और वो प्रोटेस्ट करते रहे, और शायद अभी रात का भी उनका कोई प्रोग्राम था प्रोटेस्ट करने का, दोनों जगहों पे, खानपुर और लियाकतपुर। जी इरफान साहब, ये जो इल्ज़ामात हैं, बस मैं दोबारा से आ रहा हूँ इनके ऊपर के, ये होता किस तरह है? आप मकामी सतह पर होता है तो हमें शायद वसत साहब हैरान हो रहे थे कि यार पैसे कहाँ से आते हैं, क्या होता है, तो आपकी भी जो मालूमात हैं कि वो फ्लैट से एक नए घर में मुंतकिल हो गए, ज़ाहिर है वो मालूमात की हद तक है, ट्रेस करना चाहें तो कैसे हो सकता है? देखें जी, आज जो है मैंने काफी ट्राई की, उनके जो छोटे भाई हैं, उसके बाद उनके एक और अजीज हैं, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन सभी के जो हैं वो सेल फोन जो है वो बंद थे, किसी से राब्ता नहीं हो पाया। तो उसमें जो जिनका मैंने नाम जाहिर नहीं किया, जो पॉलिटिशियन है, उनसे मेरी जो बात हुई, उन्होंने ये भी 2 चीजें बड़ी अहम बताई। एक तो उन्होंने कहा जी कि जो जब ये अप्रैल में उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो जो बाअसर शख्सियत हैं, उन्होंने रहीम यार खान से जो रहीम यार खान दही से जो है MPA PTI के चौधरी शफीक साहब, वो उनको भी उन्होंने जो है वो उस शख्सियत ने काफी जो है वो मोटिवेट किया कि आप रिजाइन कर दें, सीट छोड़ दें और PMLN को ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो ईद से बाद जो है ये 17 तारीख को चौधरी मसूद साहब यहाँ लियाकतपुर से रवाना हुए और 18 तारीख को वो कोई इनका चौधरी परवेज इलाही का नाश्ता था या खाना था, उसमें भी शरीक थे। ओके। जी, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ और वो अचानक बाहर चले गए, ये फिर बड़ी जल्दी में सारा कुछ ये मामलात हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। तो जरदारी साहब भी कह रहा था कि रात को तो मिठाई खा के गए थे परवेज इलाही साहब और सुबह उन्होंने PTI वालों से हाथ मिला लिया। जरदारी का, अच्छा जरदारी साहब कुछ भी हो, जरदारी का नाम है। अब जैसे यास्मीन राशिद ने कहा जी, ये जो मंडी लगाई है 25 से 50 करोड़ रुपए की जो ऑफरें हैं, ये जरदारी जो हैं वो बैठ के लाहौर में दे रहे हैं। तो रहीम यार खान में जो बासर कारोबारी शख्सियात हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका ताल्लुक जो है कोई जरदारी वगैरह से होगा। तो अच्छा, दूसरे ये है कि डॉलर, भाई साहब एक छोटी सी खबर है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं ना पंजाब में, जो छोटी सी खबर है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आज डॉलर 225 रुपए पे क्लोज हुआ है। जाहिर है कि इसको हम टाल सकते हैं, ये तो माशी खबर है, असल तो खबर ये है कि जी पंजाब असेंबली में नहीं, वो तो हमने कल इसको क्योंकि डिस्कस किया था, कल ही 225 पे पहुंच गया था। जब 225 पे पहुंच गया तो इसका मतलब 40 करोड़ तो असल में तो 20 करोड़ हुए ना, मैं ये सोच रहा था। दूसरी बात ये है कि वो जो हम कहते हैं ना जी 90s की सियासत और फिर 2000 के बाद की सियासत और NRO, कुछ नहीं बदला। मैं अभी हिसाब कर रहा था, ये कह रहे हैं जी एक नया सिंध हाउस खोल लिया है इन लोगों ने लाहौर में, यार उससे पहले छांगा मांगा, मिडनाइट जैकॉल ऑपरेशन, मेहरान गेट ऑपरेशन, मरी के होटलों में जो बंद किया गया था, स्वात में जो लेके गए थे MPs, क्या बदला है यार? सिर्फ नस्लें बदली हैं उन सियासतदानों की, बाकी हथकंडे तो वही हैं, ख़रीद लो और बेच लो। और अच्छा, ये आज से नहीं, अयूब आफरीदी जो खैबर में जिसका किला ही ख़त्म नहीं होता था, वो चक्कर में था पूरी पार्लियामेंट ख़रीदने की, और उसका कॉल था जो उस ज़माने के लिहाज से ठीक था, कहने लगे 1.5 अरब रुपए का खेल है सारा। तो वहाँ से ये काम चल रहा है यार। और अब मसला ये है कि हमारी मुश्किल ये है कि हम जमहूरियत जितनी भी बुरी हो या जमहूरी अमल जितना भी बुरी हो,
उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि यार इसको लपेट के कुछ और ले आओ, इसलिए कि कुछ और ने भी क्या उखाड़ लिया। नून वाले ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है कि पीटीआई वाले ही बिकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये धंधा है और गंदा है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अब से लगभग क्या 8 दिन पहले 12 जुलाई को पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शफीक बेग मिर्ज़ा और उनके कज़न उमर जावेद अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, जो कोयटा से नज़दीक ज़ियारत का तारीख़ी मकाम है, वहाँ गए और वापसी पे ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं ये और उनके कज़न, उनको अगवा कर लिया गया। बताया जाता है कि बीएलए ने बाद में ज़िम्मेदारी भी कबूल की कि उन्होंने ये वारदात की है। उसके बाद ISPR ने एक तफसीली बयान जारी किया। उसके मुताबिक कर्नल साहब की बाजियाबी और उनके कज़न की बाजियाबी के लिए 13 और 14 जुलाई की रात मंगी डैम के इलाके में एक ऑपरेशन हुआ। 6 से 8 दहशतगर्दों को घेरे में लिया गया और फायरिंग का तबादला हुआ। वहाँ जो दहशतगर्द थे उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं शफीक बेग साहब, उनको शहीद कर दिया और 2 दहशतगर्द मारे गए और बाकी फ़रार हो गए। उसके बाद 14 और 15 जुलाई की दरमियानी रात खिलाफत के पहाड़ी इलाके में BLA की कमीनगाह के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ। 5 दहशतगर्द मारे गए और हवालदार ख़ान मोहम्मद भी जाँ बहक हुए। और इस बयान में फिर ये भी कहा गया कि ये ऑपरेशन उमर जावेद जो हैं उनकी बाजियाबी तक जारी रहेगा। BLA ने एक फिर बयान जारी किया कि जो लोग भी मरे हैं यहाँ इन ऑपरेशन में, उनका इनकी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बाद फिर एक ख़बर ये आई कि ज़ियारत के जो ऑपरेशंस हैं उनमें जो लोग मारे गए उनकी 9 लाशें कोयटा का जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ लाई गई और उनके जो वर्सा थे, जिनके लापता लोग थे, उनके वर्सा वहाँ आने लगे शनाख्त के लिए। तो बलोच मिसिंग वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के जो चेयरमैन हैं नसरुल्लाह बलोच, अच्छा, वो और जो फैमिलीज आए हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो 9 में से 5 लाशें शनाख्त हुई हैं, ये इनकी जो तफसील है उनके ख़्याल में ये है कि इनमें से एक लाश है शम्स सातकज़ई की, जो 2017 में लापता हुई बकौल इनकी फैमिली के। एक लाश है इंजीनियर ज़हीर बंगलज़ई की, जिन्हें 7 अक्टूबर 2021 को एयरपोर्ट रोड पे उनके दफ्तर स्मार्ट कंसल्टेंसी लिमिटेड से उठाया गया और उनके लवाहिकीन कहते हैं कि उन्होंने इनकी बाजियाबी के लिए, ज़हीर की बाजियाबी के लिए अदालत में एक दरख्वास्त ऑलरेडी दायर कर रखी है। एक लाश है, उसकी शिनाख्त हुई है शहजाद दाहवा, 4 जून 2022 को हिरासत में लिया गया पिछले महीने, और उनका ताल्लुक़ कल्लात से बताया जाता है और उनका तो जनाजा हो गया है। एक है सालिम करीम बख्श, उनके लवाहिकीन और मिसिंग पर्सनस की जो तंजीम है उसके लोग कहते हैं कि उन्हें 18 अप्रैल 2022 को लापता किया गया, अब से 4 महीने पहले, और उनका ताल्लुक़ केच से है। और एक हैं डॉक्टर मुख्तार बलोच, उन्हें 4 जून 2021 को कोयटा की मूसा कॉलोनी से उठाया गया था। लेकिन जो मशीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के ज़िया लांगोफ साहब, कल उन्होंने कोयटा के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोयटा प्रेस क्लब में। हमने आज उनसे राब्ते की कोशिश की लेकिन वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद दस्तयाब नहीं हुए। जी, ये ज़िया लांगोफ साहब ने कहा कि जी फ़र्क होना चाहिए, कुछ लोग होंगे तहवील में और कुछ लोग जो हैं वो दहशतगर्दों के साथ मिल गए होंगे। अगर ये आर्गूमेंट हम मान लेते हैं, जो रियासत का एक मुसलसल आर्गूमेंट है कि लापता अफराद जो हैं उनका कैसे फिर पता चले कि कौन रियासती इदारे की तहवील में है और कौन दहशतगर्द तंजीम में है, तो मेरे ख़्याल में
इसीलिए हम रोते हैं कि जो भी लापता हो उसकी फ़ौरन रियासत को FIR काटनी चाहिए, ताकि कल कला जब तहकीक हो कि वो कौन था, कहाँ गया, किससे मिल गया, उसमें वो FIR जो है वो एक बुनियादी डॉक्यूमेंट का काम करे। और फिर एक दिन अचानक वो घर भी वापस आ जाता है, और अगर घर वापस आ गया है तो मैंने अब तक ये ख़बर नहीं सुनी कि जो सरकार है उसकी डीप ब्रीफिंग करे कि भाई तुझे कौन ले गया था, तू किसके साथ रहा, तू इतने दिन कहाँ था। तो ये मैकेनिज़्म मेरी समझ में नहीं आता कि फिर क्यों है, ताकि रियासत को तो बड़ी मुश्किल है ना ये जानने में कि जो गायब हो गया है वो कहाँ गया है, तो शहरी तो है ना वो। तो अब ये रियासत का फ़र्ज़ है कि वो फ़ौरन पता करे कि वो कहीं दहशतगर्दों के हाथ तो नहीं चढ़ गया है या कहीं और तो नहीं है। लेकिन रियासत बज़ाहिर इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, दैट आई डोंट नो। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में जो आर्गूमेंट ज़िया लांगो साहब ने किया कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में या PC में, PC गवादर में या जो बाकी हमलों में, ये बात उस वक्त भी कही गई थी कि इसमें जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन बाद में जो तहकीकात हुई, और मैंने जो है अख्तर मेंगल का उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि इनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में हो। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी है दोनों के दरमियान, और ये भी है कि इसको कौन कंफर्म करेगा। अब ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत से लोग हैं जो कि लड़ने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, चाहे वो अब फाटा के उसमें देख लें, साबका फाटक में, तो या इस केस में भी। तो वो आप वाली बात ठीक है कि कहीं ना कोर्ट जो है ना उसका होना चाहिए, और केस कम से कम रजिस्टर ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो फ़ौरन केस रजिस्टर होना चाहिए। यही तो डिमांड है। उससे ये है कि रियासत भी महफूज रहेगी और बंदे का भी पता चल जाएगा। और अदालतें भी यही कहती हैं कि अगर पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है तो उसको जो है उसके खिलाफ केस दर्ज करें, उसे ऑफिशियली गिरफ्तार करें। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। और ये बात बहुत ही तशवीशनाक बात है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो तंजीम कहती है कि ये हमारे बंदे नहीं है जो मारे गए, तो अगर उसकी बात भी मान ली जाए तो फिर जो असल बंदे जिन्होंने वो कार्रवाई की थी वो तो चले गए। ये जो खाते में मारे गए, इसका मतलब है असल लोग तो बच गए, तो वो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे, तो ये रियासत भी ख़ुद को शायद अपने धोखे में आ जाए, तो इसका भी सद्देबाब होना चाहिए। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। कल से एक वाक़या पहले सोशल मीडिया पर सामने आया और उसके बाद वो रिपोर्ट भी हुआ। वो ये है कि फोर्ट मनरो का इलाका जो डेरा गाजी खान और राजनपुर के दरमियान वाक़ है, वहाँ पर एक अमरीकी टिकटॉकर, अमरीकी नेशनल और अमरीकी नजात टिकटॉकर को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने एक्शन लिया और अब तक रेप 2 लोग, उसका इल्ज़ाम है कि रेप हुआ, रेप किया गया। आज उनका जो है मेडिकल भी किया गया, 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सफदर महमूद साहब। सफदर साहब, ये जो वाक़या हुआ है ज़ाहिर है अभी का नहीं है, ये खातून अमरीकी नेशनल थी, इन्होंने जाकर लाहौर में फिर US काउंसलेट में ये कंप्लेंट फ़ाइल की, फिर पुलिस ने एक्शन लिया। तो तफसील आपके पास अब तक क्या है? ये फोर्ट मनरो है, डेरा गाजी खान का एक सियाती मकाम है, इसको जनूबी पंजाब का मरी भी कहते हैं। यहाँ पर ये गैर मुल्की खातून है, सियाह बेला नाम है इनका। ये कराची से लाहौर आई हैं और इनका जो टूर गाइड है मुजम्मिल शहजाद, राजनपुर का रहायशी, सोशल मीडिया पर इनसे इनका रब्ता हुआ था। तो ये लाहौर से पहले राजनपुर गई हैं, राजनपुर से उन्हीं के साथ जामपुर, फिर वो DG खान आई हैं, DG खान से ये सियाती मकाम फोर्ट मनरो गए और वहाँ पर ये 3 दिन क़याम किया इन्होंने। तो उसके बाद ये वापस DG खान आए हैं और DG खान से जाने के बाद लाहौर कौंसल में, जो अमेरिकन कौंसल है, वहाँ पर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज की है कि फोर्ट मनरो में जो टूरिस्ट गाइड था इनका मुजम्मिल शहजाद, उसने अपने 2 साथियों के अंदर इनको मुबीना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया होटल में। और इन्होंने ये फोर्ट मनरो में जो है मकामी पुलिस है, वहाँ पर इन्होंने कोई अपनी इस तरह की रिपोर्ट या कोई इस तरह की अपनी कंप्लेंट इन्होंने दर्ज नहीं करवाई। अमेरिकन कौंसल जो है लाहौर में, वहाँ पर जाकर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। जैसे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है उसके फ़ौरन बाद बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के हैं पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं यहाँ पर मलक इकराम, उन्होंने एक्शन लेते हुए फोर्ट मनरो में मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजमान जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया था।
गुज़िश्ता रोज़ उनको जो है दोनों मुल्ज़मान और जो गैर मुल्की खातून है अरबेला, इनको मुकामी अदालत में यहाँ पर पेश किया गया था। तो 2 मुल्ज़मान हैं, अदालत ने 6 रोज़ा रिमांड पर उनको पुलिस के हवाले किया, जबकि खातून का जो था मेडिकल के लिए वो उसको अहकाम जारी किए थे, जहाँ पर उसका मेडिकल हो चुका है। अब मज़ीद फर्दर जो पुलिस का कहना है कि जो दोनों मुल्ज़मान हैं उनका DNA लेकर उनके सैंपल जो है फोरेंसिक लैब में भिजवाए जाएंगे। उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो तीसरा शख्स जो मफरूर है वो कौन है? वो भी टूर गाइड है? नहीं, वो टिकटॉकर है। जो मुल्ज़मान हैं उन्हीं के मुताबिक कि ये जो खातून थी ये उसके साथ टिकटॉक वगैरह बनाती थी और उसी का राब्ता था उसके साथ, और उसी के कहने पर ये फोटो आया था। उसका नाम कुछ अखबारात ने अजान खोसा दिया है, जो कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जबकि शहजाद और मुजम्मल सपरा गिरफ्तार हो गए और आबिद जो है ये गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, अजान खोसा जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो पुलिस क्या कह रही है कि ये जो वाक़या इसी तरह हुआ है? तो क्योंकि इब्तिदाई तफ्तीश जो पुलिस ने की है उसके मुताबिक तो अभी तक कोई अभी बात नहीं बता रहा है, क्योंकि खातून का इल्ज़ाम है जब तक कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती और ये मुकम्मल जब तक तहकीकात नहीं होती उस वक्त कबल अज़ वक्त होगा ये बात करना। लेकिन यहाँ पर मुबशर साहब तो सबसे अहम चीज़ है कि डेरा गाज़ी खान डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर किसी भी गैर मुल्की का दाखिला जो है वो ममनू है। जब तक होम डिपार्टमेंट से इजाज़त नहीं होगी उस वक्त तक यहाँ पर कोई भी गैर मुल्की यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर हमसे बात करने का। तो ये जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ज़ाहिर है इन्होंने भरोसा किया अपने गाइड पे, और उसकी फ़ैमिली के साथ भी 2 दिन रही राजनपुर। फिर उसके बाद ये लोग गए हैं वहाँ पोर्ट मनरो, वहाँ भी ड्रामा निगार जैसे बता रहे थे 3 दिन रहे हैं। अच्छा, उनकी तस्वीरें भी आई बिल्कुल घूमने फिरने की। अच्छा, एक उनके मंगेतर भी हैं जो लाहौर में रहते हैं, और ये इन्होंने भी बताया कि वो लाहौर में थी। और अच्छा, मुजम्मिल जो जिसने ये में जो मेन मुलजिम है उसके बारे में एक ख़बर ये भी है कि वो उसकी खुद अमेरिकन सिटीज़नशिप है उसके पास। अच्छा, ख़ातून के जो मंगेतर हैं बासिल ख़ान का, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि असल में हम दोनों का राब्ता मुजम्मिल से उसके पेज पे हुआ था, स्पाइसी टूर गाइड, ये पेज का नाम है फेसबुक पे, कि जी आप आएँ तो हम आपको। अब उस पेज पे वो शायद ये बताना भूल गया, अब भूला तो नहीं होगा जानबूझ के। ये बात दुरुस्त है कि जो डीजी खान है वो एक सेंसिटिव एरिया है और फॉरेनर्स जो हैं वहाँ बिना परमिशन के नहीं जाते हैं। वहाँ आपको पता है यूरेनियम वगैरह का सिलसिला वगैरह है। तो ये ज़ाहिर है अभी केस उलझा हुआ है, और मेरा ख्याल है बिल्ली 1 हफ्ते के अंदर थैले से बाहर आ जाएगी जब DNA जैसे। लेकिन है बहुत ही अंधोनाक और बदनामी की बात है। बिल्कुल, और क्या कि वैसे तो पाकिस्तान में हुकूमतें कहती हैं ना सियाहत और अरबों डॉलर ये है, इस तरह की ख़बरें हो सकता है गलत साबित हो सकता है दुरुस्त, अभी तहकीक चल रही है, लेकिन ये जो ख़बरें हैं इतना डैमेज करती हैं कि बाहर, और ये गर्दिश करती रहती है बाकायदा। ऐसे ही क्या किया जा सकता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।